हर हर महादेव। आज मैं आपको एक बूढ़ी माई और भोलेनाथ की छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे श्रावण मास में पूजा करने पर भोलेनाथ उस बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए। एक समय की बात है, किसी समय में एक बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वह आँखों से तो अंधी थी, परंतु शिवजी की परम भक्त थी। सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पूरे सावन के महीने में शिवजी का व्रत किया करती थी। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, ये बूढ़ी माई दिन रात आपकी सेवा करती है, आपका पूजन बड़ी श्रद्धा से करती है, आपको इसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जिसका जैसा भाग्य होता है वह वैसा ही प्राप्त करता है। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। अच्छे कर्मों का फलस्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के कारण वह दुख प्राप्त करता है। तब पार्वती जी बोली, ये बुढ़िया माई तो आँखों से देख भी नहीं पाती, इसके घर में चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, इसका पुत्र भी निसंतान है, आपको इसकी पूजा का फल इसे देना होगा। कृपया करके इस बूढ़ी माई की दरिद्रता दूर करें। बार बार ऐसा आग्रह करने पर शिवजी ने कहा कि अब तो इस बूढ़ी माई पर कृपा करनी ही होगी। और ऐसा कहकर वह उस बूढ़ी माई के पास पहुँचे और उसके सपने में बोले, माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। तुमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो, क्या मांगती हो? तब वह बूढ़ी माई बोली, हे प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, मुझे और क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान बोले कि नहीं, मैं अब आया हूँ तो तुम्हें वरदान देकर ही जाऊँगा, मांगो, क्या मांगती हो? तब बुढ़िया बोली, प्रभु, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। तब शिवजी बोले कि चलो, तुम अपने घर पर बात कर लो, मैं कल फिर आऊँगा। सुबह जब बूढ़ी माई उठी तब उसने अपने परिवार वालों को अपने पास बुलाया, वह सभी बातें विस्तार से बताईं। तब उसके पति ने कहा कि अरे, तुम तो अंधी हो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो। उसके पुत्र ने कहा, नहीं नहीं माँ, तुम धन दौलत मांगो। तब उसकी बहू ने कहा कि नहीं माता जी, आप अपने लिए पोता ही मांगना। ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई विचार में पड़ गई और सोचती रही, मैं क्या मांगूं? कल भोलेनाथ आएंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? परिवार की ये बातें सुनकर वह सोच में पड़ गई और पूरी रात सोचती रही। अगले दिन सुबह वह पहले की भांति शिवजी का पूजन करने लगी। तब भगवान फिर से प्रकट हुए और बोले, मांगो बूढ़ी माई, क्या मांगती हो? तब वह बूढ़ी माई बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु आप कहते हैं तो मैं एक वरदान मांगती हूँ। मुझे आप एक वरदान दीजिए। मैं सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ अपना पोता देखना चाहती हूँ। तब भगवान शिव बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, अपने बेटे के लिए धन दौलत मांग ली और अपनी बहू के लिए बेटा मांग ली। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल देता हूँ, तथास्तु। तथास्तु कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसकी दृष्टि मिल गई। कुछ समय बाद उसकी बहू के पुत्र हुआ, उसके बेटे का भी खूब कारोबार चल पड़ा। बूढ़ी माई के परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।